Good morning, everyone. Today we learn about adverb. So let's start to learn adverb. सबसे पहले समझते हैं कि adverb क्या है. Okay? So let's learn definition. Adverbs are words that modify verbs, adjectives, and other adverbs. Okay? Once again, adverbs are words that modify verbs, adjectives and other adverbs. Adverb वह शब्द होते हैं, वह वर्ड होते हैं जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, वर्ब के बारे में बताते हैं कि वर्ब कैसे हुई, फास्ट, स्लो, ऐसे एक्शन कैसे हुई. एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता है वो कैसा है ना, उसके बारे में एग्जाम्पल बताएंगे. नेक्स्ट, एडवर्ब कई बार वर्ड आते हैं सेंटेंस में और वो कोई पहले से एडवर्ब आया उसके लिए ही वो एडवर्ब होता है. वन मोर वर्ड होता है वो उस एडवर्ब का एडवर्ब भी होता है ना, वो भी आएगा, आप समझ जाओगे आगे. ओके, दे यूजुअली डिस्क्राइब हाउ, व्हेन, वेयर एंड हाउ ऑफन समथिंग इज डन. वो जो सेंटेंस बना उसमें हाउ कैसे, व्हेन कब, कहाँ, या हाउ ओपन कैसे, कितनी बार, हाउ ओपन मीन्स कितनी बार हुआ, ये चीज़ें बताते. ऐसे क्वेश्चन जब करते हैं तो हमें समझ में आता है, जब उसका वो आंसर आता है वर्ड में, वो ही एडवर्ब होता है ना. अब आप जैसे कि पार्ट ऑफ एडवर्ब अंडरस्टैंड करोगे यानी काइंड ऑफ एडवर्ब, तो उसमें समझ में आ जाएगा आपको. बहुत सिंपली मैंने डिफाइन किया इसको, आराम से आप समझो इनको, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको एडवर्ब रिकग्नाइजेशन में. फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट वर्ब. ओके, सीमा स्पीक्स लाउडली. सीमा स्पीक्स लाउडली फर्स्ट नाउन है और स्पीक्स वर्ब है, लाउडली. अब ये लाउडली जो अंडरलाइन वर्ड है ये किसके लिए है? स्पीक्स, इसके लिए जो वर्ब के लिए है ना. तो ये मॉडिफाई था वर्ब, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को. तो सीमा कैसा बोलती है? जोर से बोलती है ना, सीमा जोर से बोलती है ना. तो ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है लाउडली, तो ये वर्ड हुआ एडवर्ब. सॉरी, क्या हुआ? एडवर्ब. और ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. अब नेक्स्ट एग्जांपल, मोहित इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय. ओके, मोहित नाउन है, इस ये वर्ब आ गई इसमें, हेल्पिंग वर्ब है. वेरी ये यहाँ पे एडवर्ब है ना, और ये वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है? इंटेलिजेंट को, इंटेलिजेंट को है ना. तो कितना इंटेलिजेंट है? वेरी, बहुत इंटेलिजेंट है. ये मॉडिफाई एडजेक्टिव, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है. और ये आप साथ साथ में यू मस्ट नोटिस दिस, एडवर्ब मैक्सिमम मॉडिफाई द एडजेक्टिव. सबसे ज़्यादा अगर हम कहीं पे भी आप बोलचाल में, कहीं पे भी आपके पास में अगर कोई भी सेंटेंस में मिलते हैं तो सबसे ज़्यादा एडजेक्टिव को ही मॉडिफाई करता है एडवर्ब. हाँ, वर्ब को भी करता है और एडवर्ब को भी करता है, बट सबसे ज़्यादा मॉडिफाई एडजेक्टिव को ही करता है ना. तो जब भी आपके आएंगे तो 70% मीन्स 90% चांस एडजेक्टिव के होते हैं ना, एडजेक्टिव को ही मॉडिफाई करता है. वेरी इंटेलिजेंट, वेरी टॉल, ओके ना. ऐसे जब एडजेक्टिव लगा तो उसके साथ में वन और वर्ड होता है जो उसकी बताता है कि ना कितना आना हो, तो वो होता है एडवर्ब होता है ना. सो ये पहले वाला जो कर रहा था वो वर्ब को कर रहा था. अब नेक्स्ट वाला है जो सेकंड नंबर है, ये कर रहा है एडजेक्टिव को, वेरी इंटेलिजेंट बॉय. तो अब पता चलेगा कितना बहुत इंटेलिजेंट है. ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर, सी रन फास्ट, वेरी फास्ट. अब यहाँ पे देखना ना, अगर सी रन फास्ट, अगर मैंने ये वेरी को हाइड कर दिया है ना, छुपा दिया है ना, और रन सी नाउन है और रन ये वर्ब है और फास्ट, तो ये फास्ट क्या होगा? वो दौड़ी कैसी, आया था ना ऊपर पहले वाले में कि रन वर्ब को जो मॉडिफाई करता है वो कैसे क्या होता है? एडवर्ब. अब ये वेरी को हटा दिया तो ये फास्ट क्या है इसमें? एडवर्ब. ये भी एडवर्ब है. ओके, और ये फास्ट, फिर फास्ट को क्या कर दिया? कितना वेरी फास्ट. तो ये वर्ड जो एडवर्ब को, ये एडवर्ब हो गया, और एडवर्ब को डिफाइन करने वाला वर्ड भी क्या होगा? एडवर्ब. तो इसमें 2 एडवर्ब हो गए ना, वेरी फास्ट. समझ के. अब आपको कई बार पूछ ले कि ये वेरी क्या है इसमें या फास्ट क्या है, तो बहुत ही एडवर्ब है ना, ये बहुत वर्ड क्या आ गए? एडवर्ब में ही होंगे. ओके, तो अब आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा कि एडवर्ब क्या होते हैं ना.
ओके। अब नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट द अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ एडवर्ब। देर आर 8 kinds of adverb. How many kinds? 8 kinds of adverb. Okay, first, adverb of time. Adverb of time. Adverb of time answer the question. Adverb of time answer the question when. ओके, ये किसका आंसर देता है? वेन का। जब भी हम वेन से पूछेंगे कब, तो उसमें जो भी आंसर आएगा वो एडवर्ब होगा, और वो एडवर्ब होगा टाइम का ना। फॉर एग्जांपल, ओके, सन राइजेज अर्ली इन द समर। तो ये इसमें देखो सन राइजेज, सन, ओके, सन आप समझ गए, सूर्य उदय होता है कब? अब वेन इसमें ना, वेन सन राइजेज इन द समर। ओके, तो हम क्या ऐड करेंगे इसमें? आंसर हो जाएगा सन राइजेज अर्ली इन द समर। तो ये अर्ली आ गया ना, सन राइजेज अर्ली, ये इसमें क्या हो गया? एडवर्ब, और ये टाइम को डिफाइन कर रहा, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। नेक्स्ट, इस तरह का सेंटेंस में कभी भी मिले जब टाइम को डिफाइन करे, अर्ली, ओके, टुमारो, तो इस तरह से जो भी आएगा, टुडे, तो वो टाइम को डिफाइन करने वाला एडवर्ब ऑफ टाइम एडवर्ब होगा ना। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, इट आंसर द क्वेश्चन वेयर। ये किस क्वेश्चन का आंसर देता है? वेयर का। क्योंकि प्लेस जब भी पूछते हैं तो उसके लिए क्या लगाते हैं? वेयर। एज, जैसे इंग्लिश स्पीक्स एवरीवेयर, इंग्लिश स्पीक्स एवरीवेयर। अब आपके पास में एक क्वेश्चन होगा कि जब प्लेस है, वो तो प्लेस का जब भी कोई आंसर देते हैं तो प्लेस के साथ में यहाँ पे राइट कर देते हैं इंग्लिश स्पीक्स इंग्लैंड, इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के लिए आप वो एडवर्ब नहीं होगा, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर प्लेस आ जाती है। जब किसी का प्लेस जयपुर, दिल्ली, अमेरिका ऐसे आ जाता है तो वो नाउन बन जाती है। बट कई बार गो देयर, तो हमने कहीं पे वहाँ भेजा है, किसी को भेजा है ना कहीं पे, कम हियर, तो ये हियर, देयर, एवरीवेयर, ये क्या चीज़ें हैं जो नाउन में नहीं काउंट होती, वो ऐसे वर्ड होते हैं, वो एडवर्ब होते हैं। इंग्लिश स्पीक्स एवरीवेयर, मतलब सारी जगह बोली जाती है। तो ये एवरीवेयर क्या हो गया यहाँ पे? जो प्लेस जगह बता रहा है ना, एवरी मीन्स हर जगह, तो ये एवरीवेयर क्या हो गया यहाँ पे? एडवर्ब हो गया। कौन सा? एडवर्ब ऑफ प्लेस, समझ के? जैसे ना गो देयर, तो यहाँ पे देयर क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। कम हियर, तो हियर क्या हो जाएगा यहाँ पे? एडवर्ब। कम वर्ब के साथ में वन वर्ड है जो हियर, वो वर्ब को डिफाइन कर रहा है। कम मीन्स आ रहा है कहाँ? हियर, तो ये क्या हो जाएगा? कम हियर, हियर हो जाएगा एडवर्ब, जो स्थान को बताए, प्लेस को बताएगा ना। और प्लेस में अगर नाम दे देते जैसे ओके, इंग्लिश स्पीक्स ओके इन दिल्ली या ओके इन अमेरिका, तो फिर वो नाउन में बन जाता है। ओके, वो अमेरिका जाएगा तो यहाँ पे एडवर्ब नहीं बना जाएगा वो ना, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके, इट आस्क द क्वेश्चन हाउ, ये पूछता है कैसे, है ना। एडवर्ब ऑफ मैनर, किस तरह से, है ना। गर्ल संग स्वीटली, तो क्या है? गर्ल संग स्वीटली, ओके ना। लड़की ने अच्छा गाया, कैसा? अच्छा गाया। ये जो वर्ब है इसको डिफाइन कर रहा है, ओके ना। ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, स्वीटली, ओके ना। अच्छा मतलब मीठा, मतलब सुरीला गाया, ओके। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट है 4 नंबर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये भी टाइम को डिफाइन करता है। फ्रीक्वेंसी मीन्स रिपीट होता है टाइम में ना, जैसे हम कई चीज़ें रूटीनली करते हैं ना। इट आस्क द क्वेश्चंस हाउ ओपन, हाउ ओपन, हाउ मीन्स यहाँ पे कितनी, ओपन का मतलब बार वो होएगा ना, हाउ ओपन कितनी बार, ओके ना। तो यस, एज आई टेक ए टी ट्वाइस ए डे, आई टेक ए टी ट्वाइस ए डे। तो ये यहाँ पे ट्वाइस आया, इस वर्ड को अगर पूछ लेगी इट इज व्हाट इज दिस, ओके, सो दिस इज एडवर्ब, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ओके। एवरीडे, ओके, तो ये इस तरह से जब भी आते हैं तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री, इट आस्क द क्वेश्चन हाउ मच। ये कैसे पूछता है? हाउ मच, कितना, ओके ना।
ये मात्रा पूछता, हाउ मच इट शी इज़ फुल्ली सेटिस्फाइड विद माई परफॉर्मेंस। तो वह मतलब फुल्ली कितनी, तो ये फुल्ली सेटिस्फाइड ओके ना, ये वर्ब है, इसको डिफाइन कर रहा है कितनी, तो फुल्ली सेटिस्फाइड है ना। ओके, नेक्स्ट इंटरोगेटिव एडवर्ब। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, आया था ना आपके, एडवर्ब में भी कुछ होते हैं इंटरोगेटिव। ओके, 6 नंबर इंटरोगेटिव एडवर्ब। इट आस्क द क्वेश्चन हाउ, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। हाउ वाज द मूवी, मूवी कैसी थी। अब जो क्वेश्चन आस्क के लिए इसका आंसर आएगा, एडवर्ब भी आएगा, बट ये जो क्वेश्चन करते हैं ये जो WH वर्ड, ये भी इंटरोगेटिव एडवर्ब है, इनको भी क्या मानेंगे, एडवर्ब भी मानेंगे। जो क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं वो वर्ड भी इंटरोगेटिव के लिए जो क्वेश्चन सॉरी एडवर्ब के लिए जो क्वेश्चन आस्क करने वाले वर्ड होते हैं वो भी क्या होते हैं, एडवर्ब भी होते हैं, और उनको क्या बनते हैं, इनको इंटरोगेटिव एडवर्ब मानते हैं। हाउ वाज द मूवी, ओके, तो हाउ हियर एडवर्ब इंटरोगेटिव। व्हेन डज द शो स्टार्ट, तो व्हेन हियर इंटरोगेटिव एडवर्ब। ओके, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन। एफर्मेशन मीन्स ओके यस, जो स्वीकृति देता है, और नेगेशन मीन्स मनाई। आइदर अलाउ और डिने, या तो अलाउ करते हैं या डिने करते हैं द एक्शन, किस एक्शन को, क्रिया को। एंड द कन्फर्मेशन एक्शन, या फिर कन्फर्म करते हैं सॉरी एक्शन को, है ना। फॉर एग्जाम्पल यस ही वेंट देयर, हाँ वह चला गया, तो ये यस यहाँ पे आ रहा है, ये एडवर्ब है। एंड नेक्स्ट ही विल नेवर सी हिम, ये यहाँ पे नेवर वर्ड ऐसे आ रहा है, नेवर, तो ये मनाई, ओके ना, नेवर वह कभी नहीं देखेगा उसको, ओके, तो ये ऐसे वर्ड है, ये एडवर्ब है ना। दे विल सर्टेनली कम टू माई पार्टी, वे ज़रूर मेरी पार्टी में आएंगे। सर्टेनली मीन्स यकीनन, पक्का, तो ये सर्टेनली जैसे वर्ड ऐसे आते हैं वो एडवर्ब भी होते हैं ना। नेक्स्ट है 8 नंबर एडवर्ब ऑफ रीज़न। इट एक्सप्लेन द रीज़न एज ही देयरफॉर लेफ्ट द स्कूल, वह इसलिए स्कूल छोड़ गया, ओके ना, लेफ्ट द स्कूल, वह इसलिए स्कूल छोड़ते हैं। ऐसे देयरफॉर, हैंस ऐसे वर्ड आते हैं, वो एडवर्ब ऑफ रीज़न में काउंट होते हैं ना। ओके, तो इस तरह से ये एडवर्ब का टॉपिक है, ये कंप्लीट हो गया। वंस यू रिपीट इन योर एक्सरसाइज बुक, आप इनको एक्सरसाइज बुक में नोट करो। ऑफ कोर्स यू हैव द क्लियर एडजेक्टिव।